वेलकम टू कैरियर स्पार। आज का वीडियो भारत के पड़ोसी देशों का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में भारत के 4 पड़ोसी देशों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में शेष 4 देशों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में भारत के पड़ोसी देशों से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के 8 पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, जिसमें श्रीलंका की सीमा भारत से स्पर्श नहीं करती, यह पूरा ही समुद्र में है। अब यह आता है कि किस देश की सीमा सबसे अधिक भारत से स्पर्श करती है, तो वह है बांग्लादेश। को एक ट्रिक के द्वारा भी इजीली हम लर्न कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बचपन भाग। बा से हमारा आता है बांग्लादेश, जिसकी सीमा सबसे अधिक भारत को छूती है। उसके बाद च, दूसरे नंबर पर चीन। पा अर्थात पाकिस्तान, जिसकी सीमा भारत को स्पर्श करती है। ना नेपाल और भ भूटान। ग अफगानिस्तान, जिसकी सीमा सबसे कम भारत को छूती है। इस तरह से हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। भारत के 8 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 4 को हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम चीन, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका को समझेंगे। सबसे पहले हम चीन को समझ लेते हैं। यदि चीन के विश्व में देखा जाए कि वह किन देशों से लगा हुआ है, तो उसमें भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तर कोरिया, इधर रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इतने देशों से चीन की सीमा स्पर्श करती है। यदि राज्य के आधार पर देखा जाए कि भारत के कितने राज्यों से चाइना की जो सीमा लगी हुई है, उसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, 5 राज्यों से चीन की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन को अलग करने वाली काल्पनिक रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन को पश्चिमी देशों द्वारा सोरेस नाम से जाना जाता है, जबकि चीनी लोग अपने देश को चंगक्यू कहते हैं। चीन में ही सबसे पहले लिखित भाषा प्रणाली का विकास हुआ था और चीन में ही कागज, कंपास, बारूद और मुद्रण प्रणाली भी प्रारंभ सबसे पहले चीन में ही हुई थी। चीन सबसे बड़ा आयातक और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। अब चीन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। चीन क्षेत्रफल में विश्व का 4था देश है। जनसंख्या में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग हैं और यहाँ का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह लाल रंग का है। लाल रंग जो कि राष्ट्र क्रांति का प्रतीक है और इसमें 5 स्टार हैं, 4 छोटे और 1 बड़ा। चीन की जो राजधानी है वह बीजिंग है और चीन की जो भाषा है वह चीनी है। वर्तमान में जो चीन में सरकार है वह कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। यहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह वहाँ के फ्लैग की तरह है। इसमें भी 5 स्टार है, 1 बड़ा और 4, और यह भी लाल रंग का है। चीन का जो राष्ट्रीय दिवस है वह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। चीन में रेगिस्तान है, उसका नाम तकला मकान रेगिस्तान का नाम है, जबकि गोबी मरुस्थल का बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा आता है। बाकी का हिस्सा जो है वह चीन के पड़ोसी देश मंगोलिया में है। चीन की जो मुद्रा है वह रॉबिन्स है और यहाँ का जो प्रमुख धर्म है वह बौद्ध धर्म है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जी नदी बहती है और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन का जो राष्ट्रगान है वह मार्च ऑफ द वॉलियंटियर्स है और यहाँ का जो पक्षी है रेड क्राउन क्रेन है। राष्ट्रीय खेल चीन का टेबल टेनिस है और चीन की जो संसद है उसको नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। जो राष्ट्रीय फूल है वह श्योन है और वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वह पांडा है। में बात कर लेते हैं। म्यांमार जो है वह दक्षिण एशिया का एक सबसे बड़ा देश है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और यह जो बर्मा नाम पड़ा था वह बर्मी जाति के नाम पर ही इस देश का नाम पूर्व में बर्मा पड़ा था। आइए मानचित्र में देखकर समझते हैं। म्यांमार जो देश है वह चाइना, भारत, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश से इसकी सीमा स्पर्श करती है। यदि राज्यों के आधार पर देखा जाए तो भारत के इससे केवल 4 राज्य स्पर्श करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम।
म्यांमार का क्षेत्रफल है विश्व का 40वां क्षेत्रफल आता है और जनसंख्या इसकी 2009 के अनुसार देखें तो 48,13,074 थी 2009 में। यहाँ का यह राजकीय चिन्ह है और राष्ट्रीय ध्वज में तीर रंग है और बीच में एक स्टार है। राजधानी नायपीडा है। इससे पहले यहाँ की जो राजधानी थी वह रंगून थी, इसको अब यांगून कहते हैं। और यहाँ का जो मुद्रा है वह म्यांमार ग्याट है। जो म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वह विन मिंट हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के अलग से कोई नहीं होते हैं, बल्कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी ही म्यांमार का प्रधानमंत्री उसको माना जाता है। यहाँ 88% बौद्ध धर्म को मानते हैं और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है वह बर्मी है। म्यांमार का राष्ट्रगान सायु थुंगा फुल का हामी है। म्यांमार को जिस राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वह 9 जनवरी 1948 को प्राप्त हुई थी। यहाँ का राष्ट्रीय खेल चिलोन है, जबकि संविधान यहाँ का 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। म्यांमार का राष्ट्रीय पशु बाघ है और यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है वह पेडू और पेन है, जो पीले रंग का फ्लावर होता है। अब बात कर लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान को देखा जाए तो एक छोटा सा देश है जिसकी जो सीमा है वह केवल 2 देशों को स्पर्श करती है, चाइना को और इंडिया को। लेकिन यह काफी इम्पोर्टेंट कंट्री रहा है दोनों के बीच का। यह टोटल पूरा हिमालय में बसा हुआ है। पूरा देश जो है वह हिमालय में बसा हुआ है। यदि भारत के इसमें राज्य से देखा जाए कौन कौन से राज्य से स्पर्श करते हैं तो सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम भूटान से स्पर्श करते हैं। भूटान की न तो कोई जल सीमा है क्योंकि यह टोटली पहाड़ों पे बसा हुआ देश है पूरा, और न तो यहाँ पे कोई भी वायु सेना है। क्षेत्रफल विश्व का यहाँ 131वां है, जबकि जनसंख्या 2007 में थी 6,72,425। राजकीय चिन्ह यहाँ ड्रैगन बना हुआ है इसके चारों तरफ, और इनका जो राष्ट्रीय ध्वज है वह 2 रंगों का है, पीला और नारंगी, जिसके बीच में ड्रैगन ही है। राजधानी यहाँ की थिम्पू है और यही यहाँ का सबसे बड़ा सिटी है। मुद्रा यहाँ की डुलत्रुम भारतीय रुपया है। यहाँ के जो राजा हैं वह जिंगमे खेसर हैं, जो यहाँ के मेन होते हैं। भूटान का संविधान 2008 में लागू हुआ था और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वे लातेय तशेरिंग हैं। यहाँ का मेन धर्म है वह बौद्ध धर्म है। इसके अलावा भी यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं। राष्ट्रभाषा जोड़खा है। यहाँ की संसद है वह उसका नाम तशोंगढ़ है। भूटान का राष्ट्रीय गान ट्रुक संदेन है और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वह तीरंदाजी है। भूटान में 7 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यहाँ का राष्ट्रीय पशु है वह बंगाल टाइगर है। 3 देशों में बंगाल टाइगर है, एक इंडिया, बांग्लादेश और भूटान। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौवा है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है और यह एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। यह भारत से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। इसका जो पुराना नाम है वह सिलोन है। 1972 तक इसका नाम सिलोन ही रहा था। उसके बाद 1972 में इसका नाम चेंज होकर लंका हो गया था, लेकिन 1978 में इसमें श्री शब्द और जोड़ दिया गया। उसके बाद इसको श्रीलंका कहने लगे थे। श्रीलंका के अंदर 9 स्टेट हैं और इसका जो आधिकारिक नाम है वह श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वह गोबतया राजपाक्षे हैं और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह महिंद्रा राजपाक्षे हैं। श्रीलंका की जो संसद है उसका नाम श्रीलंका पार्लियामेंट है। स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को मिली थी। श्रीलंका की जो राजभाषा है वह सहेली और तमिल है। उसमें सबसे प्रमुख सहेली बोली जाती है और दूसरा स्थान तमिल का है। श्रीलंका की जो सरकार है वहां पर वह लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार है। सबसे ऊंची चोटी पिदुरुतलंगला है। श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है वह 65,610 किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के लगभग है। यहाँ का जो राजकीय चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज में जो चिन्ह अंकित है वह एक शेर के हाथ में एक तलवार है और इसकी राष्ट्रीय ध्वज में कई रंग हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्र ध्वज में सेम पिक्चर्स हैं,
श्रीलंका की 2 राजधानियां, लेकिन मेन राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। कोलंबो इसकी दूसरी राजधानी है, जिसे इकोनॉमिक राजधानी भी कहते हैं। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वह जंगल फाउल है, जिसे जंगली मुर्गा भी कहते हैं। और राष्ट्रीय जो फूल है वह ब्लू वाटर लिली है। जो मुद्रा है वह श्रीलंका रुपया है। जो राष्ट्रगान है वह नमो नमो माता। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को प्राप्त हुई थी। यहाँ का राष्ट्रीय पशु शेर है। और श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। का आकार है वह एक मोती की तरह है। सरकार यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम के पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे एशिया का सबसे बड़ी स्लम एरिया कहाँ है, तो वह पाकिस्तान में है, जिसको ऑर्गनी कहते हैं, और यह कराची में है। पाकिस्तान को ही लैंड ऑफ कैनल्स कहते हैं। एशिया का सबसे गर्म जो जगह है वह भी पाकिस्तान में ही है, चकोआबाद में। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपिता हैं वह मोहम्मद अली जिन्ना है। अब चाइना को ड्रैगन ऑफ कंट्री कहा जाता है। और चाइना में ही एक विशाल दीवार है जो 640 किलोमीटर लंबी है, जिसको प्रथम सम्राट किंग हुआंग ने के द्वारा बनवाई गई थी। और चीन के जो राष्ट्रपिता हैं वह सन येट सेन है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। म्यांमार प्राचीन नाम में वह ब्रह्मादेश नाम है। और यहाँ विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा म्यांमार में ही है। नेपाल के जो राष्ट्रपिता हैं उन्हें किंग टरव्यूवन कहते हैं। और नेपाल एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जिसमें जीवित देवी होती हैं। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं वह शेख मुजीबुर रहमान है, जिनके कातिल को कुछ समय पहले ही फांसी की सजा हुई है। और बांग्लादेश और भारत के बीच में त्रिपुरा स्टेट है, उसके बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको जीरो लाइन कहते हैं। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती, हिंद महासागर का आंसू भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।